मोदी सरकार के लिए वक्फ बिल को पास कराने में नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का अहम रोल रहा। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के बीच भारी संतोष है। इसका साइड इफेक्ट भी अब सामने आने लगा है और इसका असर चुनावी रणनीति पर भी पड़ने जा रहा है। न सिर्फ जेडीयू बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश की जयंत चौधरी की पार्टी पर भी सीधे तौर पर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर खड़ी नजर आ रही है। योगी सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे पर आक्रामक तेवर साफ बताते हैं कि उन्हें अब किसी भी जयंत चौधरी के सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। इसको लेकर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी बेचैन है। बीजेपी के साथ वैचारिक तालमेल आरएलडी प्रमुख और मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी नहीं बैठा पा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ सरकार या फिर बीजेपी से उठने वाली आवाजों के खिलाफ जयंत चौधरी भले ही खुलकर कुछ ना कह पा रहे हो, लेकिन इशारों में वो जरूर अपना संदेश देते हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं और यही उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। ऐसे में क्या ये जयंत चौधरी की मजबूरी है या आरएलडी की मजबूरी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत की मजबूरी कि वो अब वक्फ बिल के पास होने के बाद और ज्यादा बेचैन हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी से गठबंधन करने के चलते आरएलडी के 2 लोकसभा सांसद जीतने में कामयाब रहे और जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बन भी गए। यूपी में भी उनकी पार्टी का एक मंत्री बन गया, लेकिन बीजेपी के साथ वैचारिक मतभेद नहीं सुलझ पा रहे हैं, वैचारिक तालमेल नहीं बन पा रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए जयंत चौधरी मुस्लिम समाज को अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो हो रहा है। इसलिए योगी प्रशासन के साथ उठ रही आवाज हो या फिर बीजेपी नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयान, जयंत उस सब पर अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये शायद नाकाफी है। गुलाम अली और अशरफ अली खां आरएलडी के मुस्लिम विधायक हैं और खबर यह है कि इनमें से किसी एक को मंत्री बनाने की जुगत में भी जयंत चौधरी दिन रात लगे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल पास हुआ, जिसपे जयंत चौधरी ने बीजेपी का साथ दिया, मोदी सरकार का साथ दिया और यह बिल मोदी सरकार ने पास कराया, उसने जयंत चौधरी के लिए सियासी राह मुश्किल कर दी। नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी के आरएलडी या फिर चिराग पासवान या जीतन राम मांझी इस पूरे खेल में फंसते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में वक्फ बिल के वोटिंग पैटर्न को देखे, ये साफ नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी को अपने सहयोगियों का साथ ना मिला होता तो बिल कभी भी पास नहीं होता। वक्फ बिल का समर्थन करना, पॉलिटिकल साइड इफेक्ट भी उसके साफ नजर आ रहे हैं। जेडीयू से लेकर आरएलडी में मुस्लिम समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। नेता नाराज हो रहे हैं, कुछ तो खुलकर इस्तीफा दे रहे हैं और कुछ अंदर खाने इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के नेताओं ने इसके बाद बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, दिलशाद राइन और मोहम्मद कासिम अंसारी के अलावा जेडीयू को कई और नेता अब पार्टी छोड़ चुके हैं। इन नेताओं ने कहा है कि जेडीयू ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। यही नहीं, जेडीयू के पूर्व एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने भी वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन करने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। आरएलडी के स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने भी वक्फ बिल का समर्थन करने के चलते नाराजगी जताई है। इसके चलते कुछ जगहों पर पार्टी छोड़ने की बात भी सामने आ रही है। हापुड़ के जिला संगठन में कई नेता, मुस्लिम नेताओं ने इसी तरह जैसे जेडीयू से इस्तीफे हुए, उन्होंने आरएलडी से इस्तीफा दिया है और ऐसे में दबाव बन रहा है आरएलडी के 2 मुस्लिम विधायकों पर कि या तो वो जयंत का साथ छोड़े या फिर खुलकर इस बात का विरोध करे कि जयंत ने गलत फैसला किया। और इसी को काउंटर करने के लिए जयंत उनमें से किसी एक को मंत्री बनाने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी पर निशाना साधा था। ओवैसी ने सभी नेताओं को चुनौती दी थी। उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम वोटर्स इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के विरोध में आने वाले वक्फ बिल का समर्थन किया है। हमारी शरीयत पर हमला करने की इजाजत बीजेपी को दे दी है, हम अब किसी को माफ नहीं करेंगे।
ओवैसी की तरह इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वक्फ बिल पर बोलते हुए नीतीश से लेकर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान से लेकर जयंत चौधरी, देवगौड़ा और जीतन राम मांझी को भी निशाने पर लिया है, क्योंकि यह सभी पार्टियां मुस्लिम वोटर से वोट लेती रही हैं। बीजेपी को भले ही मुस्लिम मतदाताओं के वोट की परवाह ना हो, लेकिन टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी, चिराग पासवान, एलजेपी मुस्लिम वोटर्स की दरकार के साथ खड़ी रहती हैं। उनको मुस्लिम वोट मिलता रहता है। बिहार में 17%, आंध्र प्रदेश में 9%, यूपी में 22% की आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में इन राज्यों की छोटी से छोटी पार्टी या बड़ी से बड़ी पार्टी भी मुसलमानों को दरकिनार नहीं कर सकती है। जयंत के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल जरूर गहराएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जहां पर जयंत अपनी सियासत करते हैं, वहां पर मुस्लिम मतदाता जयंत का साथ छोड़कर या तो कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा भी होगा, क्योंकि जयंत को जाने वाला वोट अगर वापस होकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है तो ये जयंत के लिए एक बड़े नुकसान की खबर है। अब देखना होगा कि इसका काउंटर जयंत चौधरी क्या करते हैं। वक्फ बिल के पास होने के साइड इफेक्ट के असर को कैसे कम करते हैं जयंत चौधरी।